बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे वज़न कम करने के लिए 4 अहम ग़िज़ाओं के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, मोटापे की वजह से आज हर कोई परेशान है, क्योंकि मोटापा सेहत के मसाइल को जन्म देता है और बढ़ते वज़न को कम करना हर एक की ख्वाहिश होती है। जबकि एक बार वज़न बढ़ जाए तो इसको कम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसकी वजह यह है कि हम अपनी बहुत सारी पसंदीदा ग़िज़ाओं को छोड़ना नहीं चाहते। नतीजतन हम वज़न कम करने में भी नाकाम रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3 आबादी ओवरवेट में शुमार होती है। बदकिस्मती से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में लोग मोटापे को कम करने के तरीकों से नावाकिफ हैं। लेकिन अगर हम अपनी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर लें और कुछ चीज़ों को छोड़ने के बजाय इनकी क्वांटिटी को कम कर दें तो यकीनन हम अपना वेट लॉस सक्सेसफुली कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपसे उन 4 ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जिनको यूज़ करने से न सिर्फ हेल्दी रहेंगे बल्कि वज़न कम करने में भी मुफीद साबित होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोटापा होता क्यों है। बड़ी सिंपल सी वजह है, लेज़ी लाइफस्टाइल, वर्जिश ना करना, बैठे रहने की आदत, फैट और चिकनाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, इनबैलेंस डाइट और बहुत कुछ। अब हम बात करते हैं सबसे पहली ग़िज़ा की, जो है सत्तू। मौसम गर्मा में जब शदीद गर्मी की वजह से हमारा निज़ाम हज़म कमज़ोर हो जाता है तो पसीना आने की वजह से हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उस वक्त हमें ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो जल्द हज़म होने के साथ हमें ठंडक और ताकत भी दे। सत्तू भी उन ग़िज़ाओं में से एक है जिसे जौ और चने को पीस कर बनाया जाता है और शदीद गर्मी में राहत और ठंडक का एहसास मिलता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को कुदरती तौर पर ठंडा कर देता है। इसके अलावा ये हीट स्ट्रोक नहीं होने देता, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और गर्मी के एहसास को कम करता है। सत्तू का इस्तेमाल डिहाइड्रेशन होने से रोकता है, जैसा कि हमने बताया, और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी वायरल बीमारियों से नेचुरली सेफ रहते हैं। सत्तू में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, जो देर तक फिटनेस का एहसास देता है। सत्तू में ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के मसाइल से महफूज रह सकते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सत्तू में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। इसमें ऐसा जूस पाया जाता है जो खून से शुगर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हाई शुगर को कंट्रोल करता है। इसलिए माहिरीन शुगर के मरीजों को सत्तू का इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इसके साथ ही जो अफराद अपना वेट लॉस करना चाहते हैं वो इसे अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती हैं और ये जिस्म से फालतू चर्बी को भी कम करता है और भूख भी कम कर देता है। वीवर, सत्तू को पीने के अलावा रोटी में गूंद कर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आपकी रोटी हेल्दी हो जाती है। नंबर 2 है बाजरा। आमतौर पे बाजरे का लफ्ज़ जब जहन में आता है तो बर्ड्स का ख्याल आता है, लेकिन बाजरा सिर्फ परिंदों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी बहुत मुफीद है। बाजरे की रोटी की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, बल्कि जायके में भी डिलीशियस होता है। दूसरे अनाज के बनस्बत इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो दिल के लिए मुफीद है। इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है जो देर से डाइजेस्ट होता है, जिससे मैदे के मसाइल नहीं होते और हम देर तक फिटनेस महसूस करते हैं, जो वेट लॉस का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसमें मौजूद गुड कार्बोहाइड्रेट बहुत आहिस्ता से ग्लूकोज में तब्दील होते हैं। इसमें पाए जाने वाला मैग्नीशियम शुगर के खतरात को कम करता है और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो बाजरे की रोटी को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एक बेहतरीन सोर्स है जो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। ऐसे अफराद जो भूख की कमी, गैस और बदहजमी का शिकार हों वो भी इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा वेट कम करने वाले अफराद इसको तो अपनी डाइट में लाजमी शामिल करें। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के ई-मेंबर बनना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर व्हाट्सएप जरूर कीजिए। इससे होगा ये कि हम आपको अपनी लिस्ट में शामिल करेंगे और आप हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, नंबर 3 अंकुरित वाली दालें यानी भीगी हुई दालें। अंकुरित करना, इसे स्प्राउटिंग भी कहते हैं, यानी अनाज, दालें और लोबिया को पकाने से पहले अंकुरित करा जाए। ज्यादा देर भीगे रहने से इनमें से एक नन्हा सा पौधा फूटता है, यानी हल्की सी ग्रास निकलती है, तो इस दाल या अनाज को पका लिया जाता है। माहिरीन का कहना है ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें आपको करना यह है कि एक दिन के लिए अनाज या दालों को अंकुरित करनी है। इसे पकाने में आसानी पैदा होती है। जगह जितनी गर्म और नमी वाली होगी ये दालें उतनी जल्दी स्प्राउट करेंगी।
आमतौर पे लोबिया और चने दूसरे तीसरे दिन में स्प्राउट कर जाती हैं। इस तरह इन दालों से मिनरल्स, विटामिन में इजाफा हो जाता है और इन्हें कम पकाना पड़ता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने, दिल के खतरात को कम करने में हेल्प करती है। ये वेट लॉस में भी बहुत सपोर्टिंग है। इनमें कैलोरीज भी कम होती हैं, इससे फैट बर्न जल्दी होता है। वीवर नंबर 4 है ओट्स यानी जौ का दलिया। ये एक बहुत सेहतबख्श ग़िज़ा है। अगर हम इसे इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं तो इससे बहुत अच्छा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। जौ का दलिया बहुत ताकतवर होता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर देर तक फिटनेस का एहसास देता है। जौ वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ये निज़ाम हज़म के अफ़ाल को बेहतर बनाता है, पेट की सफाई करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे फालतू चर्बी को निकलने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा अगर इसको लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल जैसे मसाइल से बच सकते हैं और हार्ट की बीमारियां भी आपसे दूर रहती हैं। ये वेट लॉस के लिए बहुत सपोर्टिंग है। इसको भी अपनी डाइट में, खासकर ब्रेकफास्ट में ज़रूर यूज़ कीजिए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की बताई हुई 4 डाइट्स आपको समझ में आई होंगी। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, इसके अलावा हेल्दी भी रहना चाहते हैं, तो इन डाइट्स को अपने रोज़मर्रा की ग़िज़ा में ज़रूर शामिल कीजिए। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।